हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस 2018 का क्वेश्चन आंसर। यह बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए लास्ट चांस है, आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्था का गठन किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए अशोक मेहता समिति, बी गिरधारी लाल व्यास समिति, सी सादिक अली समिति और डी बलवंत राय मेहता समिति। राइट आंसर हो जाएगा डी बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। ए दोहरी नागरिकता, बी शक्तियों का विभाजन, सी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था और डी संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दोहरी नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान में इसका कहीं जगह नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 321, सी अनुच्छेद 322 और डी अनुच्छेद 324। राइट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान निर्वाचन का प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए केंद्र का, बी राज्यों का, सी ए और बी दोनों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों का, यानी केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में। 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए केंद्र को, बी राज्यों को, सी जिलों को और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए केंद्र को अधिक संघीय व्यवस्था में शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, उनकी सदस्य की संख्या की बात कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ए 12, बी 13, सी 21 और डी 11। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, कहाँ पे? ऑप्शन देखते हैं। ए पटना में, बी मुंबई में, सी मद्रास में और डी कोलकाता में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य को हाल में विभक्त करके भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना किया गई? ऑप्शन देखते हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश को बांट करके तेलंगाना भी बनाया गया। यह क्वेश्चन 2018 का है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहा है 29 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं अभी तक? ऑप्शन देखते हैं। ए राज्यपाल की भूमिका, बी अनुच्छेद 356, सी राज्यों की केंद्र पर निर्भरता और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी जो है वो केंद्र और राज्यों के विवाद का जड़ रहा है, या बीच बीच में जो अड़चनें आती हैं यह तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? ऑप्शन देखते हैं। ए ग्राम पंचायत से, बी पंचायती राज से, सी नगर पालिका से और डी नगर निगम से। राइट आंसर हो जाएगा बी पंचायती राज से 73वां संशोधन संबंधित है। यह क्वेश्चन भी आई है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिमंडल, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रशेखर, बी मोरारजी देसाई, सी वीपी सिंह और डी आई के गुजराल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी मोरारजी देसाई 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? कभी कभी विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, तो कौन सा अनुच्छेद इसकी अनुमति देता है देखते हैं हम लोग। ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 111 और डी अनुच्छेद 113। राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग और डी चुनाव आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी निर्देशक सिद्धांत को और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन भी काफ़ी VBI है, आपके एग्जाम में आएगा ही। ऑप्शन देखते हैं। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राधाकृष्णन और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप सब जानते होंगे कि बी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वहीं सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है आपके एग्जाम में। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी और डी हिंदुस्तानी। तो राइट आंसर आप सब जानते होंगे सी हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ऑप्शन देखते हैं। ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1950 में और डी 1952 में। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सबको मालूम है, ए 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, जब वह अंग्रेज़ों के कब्जा में ही था अभी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया है? यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ए ब्रिटेन ने, बी फ्रांस ने, सी पश्चिमी जर्मनी ने और डी इटली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रांस ने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था नाटो में। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? किस राज्य में आता है सौराष्ट्र? ऑप्शन देखते हैं। ए महाराष्ट्र में, बी राजस्थान में, सी कर्नाटक में और डी गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा डी गुजरात में सौराष्ट्र पड़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? ऑप्शन देखते हैं। ए रूसी संघ से, बी चीन से, सी फ्रांस से और डी अमेरिका से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। द छेस यानी कि सार्क में कितने देश हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 8 सदस्य देश हैं सार्क के। पहले ये 7 हुआ करते थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान के जुड़ने से 8 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं। ए 5, बी 6, सी 7 और डी 14। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 5 सदस्य जो होते हैं सुरक्षा परिषद में अस्थायी होते हैं, बाकी 10 अस्थायी सदस्य हर 2 वर्ष पे चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। पूना पैक्ट संबंधित था किससे? ये देखते हैं। ऑप्शन ए दलित वर्ग से, बी हिंदू मुस्लिम एकता से, सी संवैधानिक विकास से और डी शैक्षिक सुधार से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए दलित वर्ग से जुड़ा है पूना पैक्ट, जब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन।
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 111, बी 112, सी 115 और डी 120। राइट आंसर हो जाएगा ए 111 संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में धाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ऑप्शन देखते हैं। ए अनुच्छेद 245 से 255 तक, बी अनुच्छेद 240 से 250 तक, सी अनुच्छेद 352 से 360 तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 245 से 255 तक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उप मुख्यमंत्री और डी विधानसभा के अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा ए राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जोड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। ए 75, बी 74, सी 73 और डी 72। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 74, यानी कि नगर निकायों की जो बात आती है वो 74 में आती है, वहीं पंचायती राज की बात आती है तो वो 73 में आती है। पहले पंचायती राज 73 और फिर नगर निकाय 74। इसको आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? इसमें आप लोग लिखित भी जोड़ लें तो अच्छा होगा। ए यूएसए का, बी रूस का, सी दक्षिण अफ्रीका का और डी भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 33 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? ऑप्शन देखते हैं। ए 1975 में, बी 1976 में, सी 1977 में और डी 1974 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? ऑप्शन देखते हैं। ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में और डी भाग 5 में। राइट आंसर हो जाएगा सी भाग 4 में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? ऑप्शन देखते हैं। ए आय, बी व्यय, सी आय एवं व्यय दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी आय एवं व्यय जो दोनों बजट से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि वो कितने दिनों के लिए एक वित्त आयोग कार्य करता है ये देखते हैं। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप सब जानते होंगे ए होगा 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 7 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ए 6 वर्ष। किसी भी विधान परिषद की सदस्यों के कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? ऑप्शन देखते हैं। ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी हिमाचल और डी जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन जो है वो 2017-18 के परिप्रेक्ष्य में है, इसलिए, नहीं तो ये बाद में ख़त्म कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जम्मू कश्मीर। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को ये एक विशेषता दी गई थी कि वो अपना संविधान अलग से रख सकता है, जो कि 370 को ख़त्म कर दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1907 में और डी 1908 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 1885 में किस
राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? आप सब जानते होंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बी मुस्लिम लीग की, सी बीजेपी की और डी भारतीय जनता पार्टी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए एम एस स्वामीनाथन, बी कुरियन, सी यू आर राव और डी बीजी देशमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। ए राबड़ी देवी, बी सोनिया गांधी, सी प्रतिभा पाटिल और डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1975 में, बी 1977 में, सी 1979 में और डी 1980 में। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए जनता दल यूनाइटेड, बी कांग्रेस, सी बीजेपी और डी राजद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राजद ने पहला पोजीशन पाया था 2015 के विधानसभा चुनाव में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए भारत में, बी काठमांडू में, सी पाकिस्तान में और डी श्रीलंका में। राइट आंसर हो जाएगा बी काठमांडू में 18वां सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीटीबीटी की प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1995 में, बी 1996 में, सी 1997 में और डी 1988 में। राइट आंसर हो जाएगा बी 1996 में सीटीबीटी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण, याद रखिएगा, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन ए 71, बी 74 और सी 1980 और डी 1998। राइट आंसर हो जाएगा डी 1998 दूसरा सफल परीक्षण हुआ था। वहीं पहला जो सफल परमाणु परीक्षण था 1974 में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये सब आप जानते ही होंगे। ए अंबेडकर, बी सरदार पटेल, सी पंडित नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए बान की मून, बी यू ठाट, सी कॉफी अन्नान और डी बुतरस घाली। तो राइट आंसर हो जाएगा ए यू ठाट जो थे वो प्रथम एशियाई महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ का। वहीं अगर एग्जाम में पूछ देता है कि दूसरे कौन थे, तो दूसरे बान की मून थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए सरपंच, बी मुखिया, सी वार्ड सदस्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम है, आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छा रिजल्ट लाएँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।